जिस चीज को हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं उसको रैंडमनेस या फिर राइटर ने बस ऐसे ही लिख दिया वो कह देते हैं, क्योंकि ऐसा ही सेम केस वन पीस के साथ भी है। देखो वन पीस के अंदर एक पेड़ है जिसका नाम है एडम्स ट्री, जिसकी वुड पूरे वन पीस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। रॉजर की ओरो जैक्सन या फिर कहूँ स्ट्रॉ हैट्स की थाउजेंड सनी, वो दोनों ही शिप्स इस ही ट्री के वुड से बनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देखो ये ऐसे ही नहीं है कि ओडा सेंसेई ने बस लिख दिया, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। एंड अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसके पीछे का रीजन एल्बाफ के जायंट की डेथ से है, तो क्या तुम उस पर बिलीव करोगे? तो वेल दिस इज जस्ट 2 ऑफ 30 days 30 वन पीस थ्योरी, जिसमें मैं आज तुमको बताने वाला हूँ कि आखिर एडम ट्री की वुड इतनी स्ट्रॉन्ग होती क्यों है, क्योंकि इसके पीछे एक रियल रीजन है, ये बस ऐसे ओडा सेंसेई ने लिख नहीं दिया। तो देखो अब तक तुम्हें ये बात तो मालूम पड़ी गई होगी कि ये जो एडम ट्री होता है वो एल्बाफ के अंदर पाया जाता है। मतलब ऐसे तो फ्रैंकी ने ब्लैक मार्केट से खरीदा था, लेकिन ये मेनली एल्बाफ के अंदर इसका पेड़ पाया जाता है। एंड एल्बाफ के अंदर कौन रहता है? जायंट्स। अब हम सबको पता है कि जायंट्स को अपनी प्राइड सिर्फ 2 चीजों में मिलती है, सबसे पहला जीतने में और दूसरा मरने में एक बैटल करते हुए। अब जब वो लोग मरते होंगे तो उन्हें अंडरग्राउंड बरी करा जाता होगा, मतलब गाड़ दिया जाता होगा। एंड तुम्हें ये बात भी पता होगा कि तुम भले हाकी यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर हाकी एनर्जी होती ही है, बस तुम्हें उसे अवेकन करना पड़ता है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिक्स करके जो एक थ्योरी निकलती है वो आती है कि एल्बाफ के जाइंट्स जब मरते हैं तो उन्हें अंदर गाड़ा जाता है एंड उनकी हाकी एनर्जी वो सारा ट्री एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली रूट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी एंड वही एनर्जी के कारण ये वुड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, प्लूटोन के पीछे भी कुछ ऐसा ही रीजन होगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना।